औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम ऑन अहम कहानियाँ। दूसरा रुख। मैं रोज़ असर की नमाज़ पढ़ने के बाद इसी पार्क में आती और यहाँ के हजूम से अपना दिल बहलाया करती थी, वरना घर का सन्नाटा मुझे काट खाने को दौड़ता था। 5 साल शादीशुदा ज़िंदगी में मुझे अपना घर हमेशा कब्र की तरह लगा, जहाँ मैं बिल्कुल अकेली रहती हूँ। बस एक चौकीदार था और उसकी बीवी, जो घर का कामकाज करते। पूरा दिन जब घर में मैं टीवी देख देख कर बेजार हो जाती तो बाहर निकल जाती। दोस्त कोई थी नहीं, और जो शादी से पहले थी वो शादी करके चली गई। अब उनसे राब्ता न होने के बराबर था। ऐसी बेरंग जिंदगी में ये पार्क मेरी वाहिद तफरीका था, जहाँ आकर लोगों का हजूम देखकर मेरी सारी कुफत दूर हो जाती। इस रोज़ भी पार्क में मामूल की गहमा गहमी थी। बच्चे खेल रहे थे, नौजवान लड़के लड़कियां बैठे कर गप्पे लगा रहे थे। ये बहार के दिन थे। क्यारियों पर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। उड़ती हुई तितलियां खूबसूरत मंजर पेश कर रही थी। फजा में परिंदों के चहचहाने की आवाज़ गूंज रही थी। हंसते मुस्कुराते हुए लोग जब बातों में मसरूफ़ थे, तब मैं अकेली बैठी बच्चों को देख देख कर खुश हो रही थी। बच्चों को देखते हुए मुझे मज़ीद अपनी बेरंग ज़िंदगी का एहसास होता। मामूल की तरह मैं अकेली बैठी थी कि एक व्हील चेयर नज़र आई, जैसे एक 20-22 साल का लड़का चला रहा था। मैं यकटक उसको देखने लग गई। जो ही व्हील चेयर मेरे करीब से गुजरी तो मुझे ये देखकर अफसोस हुआ कि वो एक नौजवान प्यारी सी लड़की थी। उसने स्याह रंग का जोड़ा पहना हुआ था। मेरे करीब से गुजरते हुए मुझे देखकर वो मुस्कुराई। मैं जवाबन मुस्कुरा भी ना सकी। कितनी प्यारी लड़की है, और ये माजूरी दिल तासीफ से भर गया। शाम के साए जब फैलने लगे तो बच्चों ने अपने अपने खेल का सामान समेट लिया। अब लोगों ने तकरीबन पार्क खाली हो गया। मैं भी उठ खड़ी हुई। अब वापस इस सन्नाटे में जाने का वक्त हो गया था, जिसे लोग घर कहते हैं। अगले दिन मामूल के मुताबिक मैं पार्क पर बैठी बेंच में बैठी हुई थी कि व्हील चेयर मेरे नज़दीक से गुजरी। वही कल वाली माजूर प्यारी सी लड़की और व्हील चेयर को चलाता खूबसूरत लड़का। इस लड़की ने आज फिर मुझे देखकर मुस्कुराहट उछाली। मैं भी जवाबन मुस्कुराई। आगे जाकर उस लड़की ने उस लड़के को कुछ कहा। वह नीचे झुककर उसकी बात सुनने लगा, फिर एकदम मुस्कुरा दिया। उसके तासुरात एकदम बहुत दिलचस्प हो गए, जैसे उसे बहुत खुशी हुई हो। लड़की मुस्कुराती रही। दोनों में चंद लम्हे खुसर फुसर चलती रही। फिर एकदम इस लड़की ने व्हील चेयर का रुख मेरी तरफ कर दिया। मैं उन दोनों की अपनी तरफ आता देख रही थी। अस्सलाम वालेकुम। मेरे सामने आकर लड़के ने शाइस्तगी से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। मैंने भी मुस्कुराकर उन्हें देखा। ये प्यारी सी लड़की मुझे देख रही थी। आज उसने सफ़ेद रंग पहन रखा था। इतनी मासूम सी सूरत और ऐसी माजूरी, मेरा दिल तासीफ से भर गया। हम दोनों बहन भाई हैं। वो मुस्कुराकर बोली, कल मैंने देखा था आपको। मैंने भी ज़बरदस्ती होंठ फैलाते हुए कहा। मेरी नज़रें उसके खूबसूरत ज़रीन से फिसल फिसल कर धड़क तक आ रही थी, जो मफलूज थी। आज यहाँ अकेली क्यों बैठी है? वो शाइस्तगी से बोली। उसकी सूरत की तरह उसकी आवाज़ बहुत प्यारी थी। मैंने खाली खाली दिल को छुपाकर ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। बस वैसे ही रोज़ आती हो यहाँ? आप तकरीबन करीब रहती हो। आप यहाँ करीब रहती हैं? अब के वो लड़का बोला। मैंने उन दोनों का नाम तो पूछा ही नहीं। मैं बोली, मेरा नाम अफ़ान है और इसका नाम रईसा। वो इंतहाई सुलझा हुआ लड़का था। मैंने दिल ही दिल में माशाल्लाह कहते हुए देखा। हाँ अफ़ान, यहाँ करीब ही रहती हूँ। सड़क के दूसरी तरफ ब्लू गेट वाला जो घर है वो मेरा है। आप भी
आप अम्मी अब्बू के साथ रहती हैं? रईसा ने मासूमियत से बोली। नहीं, अपने शौहर के साथ। वो कारोबार करते हैं तो इस सिलसिले में कभी यहाँ तो कभी वहाँ। मैं अकेली, ज़्यादातर अकेली होती हूँ। और बच्चे नहीं हैं। एक फीकी सी मुस्कान मेरे लबों पर आकर ठहर गई। मेरा दिल कर आया, इसी का तो गम था मुझे। इस गम को भगाने के लिए रोज रोज इस पार्क में भाग कर आती थी। चले, आइंदा आप अकेली नहीं होंगी, क्योंकि मैं और अफान हैं ना। वी आर फ्रेंड्स। रईसा ने अपना आगे हाथ बढ़ाया। मुझे टूट कर इस पर प्यार आया। यस, वी आर फ्रेंड्स। मैंने अपना हाथ इसके हाथ पर रख दिया। अचानक अफान बोला, मैं भी। हम दोनों हंस पड़े और फिर हम रोज पार्क में मिलने लगे। ये दोनों भी रोज असर की नमाज के बाद आते। हम बातें करते, खूब कहके लगाते। इन दोनों में बहुत खुश रहने लगी। मेरे गिर्द बना उदासी का खौल चीखने लगा। अफान और रईसा भी हंसाने के लिए बहाने ढूंढते रहते। हमारी दोस्ती को एक हफ्ता हो गया था। मैंने उन्हें घर आने की दावत दी। वो दोनों मुस्कुराए। ज़रूर आपी, सुबह आएंगे। अफान ने खुशदिली से कहा। अगले दिन मैं सुबह से उनका इंतज़ार में थी। दोपहर के करीब वो दोनों आए। रईसा आज गुलाबी रंगत में बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने झुककर इससे प्यार किया। तबीयत कैसी है तुम्हारी? बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आपका जो चौकीदार है हमें अंदर आने नहीं दे रहा था। उसने कहा कि आइंदा हमें नहीं रोके। वो ठिठकी और उस लिए प्यारी। महरोज ने उसे ख़ास हिदायत दी हुई है। खुद वो तो अक्सर पाकिस्तान में नहीं होते, तो इसलिए बहुत मोहतात रहते हैं मेरे हवाले से। आजकल हालात भी ठीक नहीं है ना। तुम फिक्र ना करो, चौकीदार को मैं अभी कह देती हूँ। मैंने उससे प्यार से कहा। पूरे दिन वो दोनों मेरे साथ रहे, बातें करते मुस्कुराते। बातों बातों में उसकी माजूरी की तरफ हल्का सा इशारा करते हुए पूछा, ये कैसे? मतलब मेरा मतलब है कोई बीमारी वगैरह? दुख मेरे लहजे से झलक रहा था। नहीं, बस एक हादसा। रईसा की आवाज़ जंग गई। इससे पहले वो ठीक थी, बिल्कुल आपकी तरह चलती फिरती, हर वक्त घूमती फिरती रहती थी। अब तो बस एक बोझ बन गई हूँ। उसकी आंखें लबाहट भर गईं। अफान ने उसका सर थपका। ऐसे नहीं बोलते। अच्छा, क्या लोगे? मैंने बात बदलने की कोशिश की। माहौल एकदम सोगवार हो गया। फिर बातों का रुख नई मूवीज और ड्रामों से होगा, अदाकारों की तरफ मुड़ गया। फिर यूं ही हंसते हंसाते दोनों का पूरा दिन मेरे घर गुजरा। एक अरसे बाद मेरे घर की दीवार कहकों से मायूस हुई। घर इनकी बातों से गूंज रहा था। वो पहली दफ़ा घर लग रहा था, वरना मुझे एक हामिद खामोशी से हद दर्जा कोफ्त आता, जो पूरे घर को अपने घेरे में रखती थी। शाम को जब वो दोनों वापस गए तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। एहसासात पर जमी हुई बर्फ़ पिघल गई थी। अरसे बाद मैंने दिल खोलकर कह के लगाया। अगले दिन असर की नमाज के बाद पार्क के लिए निकलते वक्त चौकीदार को देखकर मुझे रईसा का शिकवा याद आया। चाचा, बात सुने, वो जो कल आए थे ना, वो मेरे छोटे बहन भाइयों की तरह हैं। आइंदा उन्हें दरवाजे पर मत रोक लें, सीधा अंदर भेज दें। वो मेरी बात सुनकर सर हिलाने लगे। मैं पार्क पहुंची तो हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। रईसा और अफान पहले से मौजूद थे। थोड़ी देर में बारिश तेज़ होने लगी तो मैंने उन्हें सुबह आने का वादा करके जल्दी वापस घर की तरफ कदम बढ़ाने लगी। बारिश से मुझे सख्त एलर्जी थी, फौरन नज़ला ज़ुकाम हो जाता। अगले दिन जब मैं पार्क में पहुंची तो रईसा और अफान नहीं आए थे। वो बेंच पर बैठकर उसका इंतज़ार करने लगी। लोग आगे आ गए, पार्क भरता गया, बच्चे खेल रहे थे, लेकिन रईसा और अफान का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। मैं इधर उधर उन्हें टहलने लगी। सूरज रुखसती के मराहिल पर था। लोग वापस घरों को लौटने लगे थे। जब मुझे अजीब सा एहसास हुआ, यूँ लग रहा था जैसे बीपी लो हो गया हो।
मैं तेज कदमों से चलते वापस घर की तरफ आ गई। चौकीदार मुझे देख रहा था जैसे वो मेरे इंतजार में हो। बाजी, आपके छोटे बहन भाई आए थे, फिर चले गए। क्या यहाँ यहाँ क्यों आए थे? मैं बौखलाई। कह रहे थे आपने कहा था आने के लिए। मेरे दिमाग की घंटी बजी। मैं भागते हुए अंदर आई। लाउंज में काम वाली चौकीदार की बीवी सोफे के साथ गिरी पड़ी थी। मैं हक्का बक्का उसे देख रही थी। मेरे जहन में एक ख्याल आया। मैं भागकर ऊपर गई, धड़म से बेडरूम का दरवाज़ा खोला। सामने पूरा कमरा बिखरा हुआ था। अलमारी का पैड खुला हुआ था। वो इसमें टूटा हुआ लॉकर वाज़े साफ दिखाई दे रहा था। एक पार्क में एक औरत अकेली बेंच पर बैठी हुई है। दूर से एक लड़का और लड़की आ रहे हैं। लड़की ने छुरी पकड़ी हुई है, आंखों में स्याह चश्मा, जिसे साफ पता चल रहा था बेचारा अंधा है। लड़की ने इसके बाजू से पकड़ कर रखा था। दोनों चलते चलते औरत के करीब जाते हैं और लड़की इस औरत को देखकर मुस्कुराती।